हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँगा कि आप लोग मस्त होंगे एंड स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीख रहे होंगे। तो ये है हमारी स्टॉक मार्केट की क्लास नंबर 11। इसके पहले हमने 10 क्लासेस कर ली हैं। हमने स्टॉक मार्केट की ढेर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो ये है क्लास नंबर 11। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि हम लोग फ्यूचर मार्केट में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने क्लास नंबर 10 में पढ़ लिया है कि फ्यूचर मार्केट है क्या, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो वो चीज़ आप क्लास 10 में देख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हम लोग फ्यूचर मार्केट में बेसिकली क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ें जानने वाले हैं। तो फ्यूचर मार्केट में अब आते हैं हम लोग क्या क्या इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड मतलब उसी दिन बाय किया, उसी दिन सेल किया। मतलब कि हमने उसी दिन किसी भी यानी कि स्टॉक के फ्यूचर को बाय किया, उसी दिन हमने किसी भी स्टॉक के फ्यूचर को सेल किया। अब दूसरा हम इसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं, हम इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में हम क्या करते हैं, फ्यू डेज तक, मतलब कुछ दिनों तक अपने उस बेसिकली फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ दिनों तक हम उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हैं, यानी कि जैसे 5 दिन 6 दिन तक हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अपना पोजीशन बनाए रखते हैं। तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट पर, तीसरा पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हम समझने वाले। तो हम इसमें यानी फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आखिरकार हम लोग फ्यूचर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार फ्यूचर मार्केट हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। इंट्राडे में हम लोग उसी दिन बाय सेल करते हैं। स्विंग ट्रेड में हम लोग कुछ दिनों तक होल्ड बनाए रखते हैं, किसमें, जो भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें। इन्वेस्टमेंट, इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो कि फ्यूचर में हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आखिर अब बात आती है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। अब हम समझने वाले हैं कि आखिरकार हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो अब आपको मैं एकदम बेसिक समझाता हूँ। तो इतनी बात तो आपको इतने दिनों में पढ़ाते पढ़ाते या सीखते सीखते क्लियर हो गई होगी कि फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्यूचर मार्केट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में डील होता है। ठीक, तो यहाँ जबकि
कैश मार्केट मीन्स इक्विटी यानी कि शेयर। इसमें जो होता है वो डील किस में होती है, इसमें डील शेयर्स में होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इसमें फ्यूचर मार्केट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं, इसमें शेयर्स में डील करते हैं। तो इसमें हम लोग शेयर्स में डील करते हैं, फ्यूचर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं। तो हम लोग देखो कैश मार्केट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर होते हैं। शेयर कैसे होते हैं, जैसे कोई कंपनी है तो मान लो जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा के शेयर हम लोग जैसे बाय कर लेते हैं, तो वो आपको खुद ही आप सोच के देखो क्या उसकी एक्सपायरी होती है, टाटा के शेयर की एक्सपायरी होती नहीं, वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए है। यानी कि हम लोग जैसे टाटा का शेयर बाय करते हैं तो वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब भर वो कंपनी डूब नहीं जाएगी तब भर उसके शेयर्स हमारे पास रहेंगे। यानी कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, हम उसके शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमको क्या मिलता है, अनलिमिटेड टाइम। यानी कि जो हम लोग स्पॉट मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हम लोग शेयर्स में करते हैं, नंबर ऑफ शेयर, वही पहली वाली बात कि आपकी जितना कैपिटल, आपकी जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप उस अकॉर्डिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। इसमें ये होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए। जो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ये होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो आखिरकार हम लोग फ्यूचर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, आखिरकार फ्यूचर में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें शेयर्स में डील होती है, हम नंबर ऑफ एक शेयर्स बाय करते हैं और उस शेयर को हम लोग होल्ड करते हैं। यानी कि ये कंपनी के ये शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर जो होते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए थी। लेकिन जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं मीन्स कि उसकी एक एक्सपायरी होती, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी फिक्स होती है कि इतने समय में ये स्टॉक का ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, यानी कि इतने समय में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो जाएगा। तो हमने क्लास नंबर 10 में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है कि कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के बीच में कैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये चीज़ें हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैश मार्केट मीन्स इक्विटी शेयर्स, इसमें शेयर्स में डील होती है, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शेयर्स होते हैं मीन्स शेयर जो होते हैं वो किसी कंपनी के अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। अनलिमिटेड टाइम के लिए मतलब कि हम जब तक चाहें किसी भी शेयर को होल्ड किए रख सकते हैं, 2, 4, 5 साल, 10 साल, जब भर वो कंपनी एग्जिस्टेंस करती, यानी जब भर वो कंपनी है, वो कंपनी डूबती नहीं है, तब भर उसके शेयर्स हमारे पास रहेंगे, जब तक हम उस शेयर को सेल नहीं करेंगे। तो शेयर क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ फ्यूचर में हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसकी एक एक्सपायरी होती है, तो इसीलिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम लोग इसमें स्विंग एंड इंट्राडे कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? स्विंग एंड इंट्राडे कर सकते हैं। हम लोग इसमें स्विंग, इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट तीनों कर सकते हैं कैश मार्केट में। ये सारी चीज़ें हमने पिछले की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझाया है। यहाँ हमने खाली एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कि इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इसको आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप कैश मार्केट वाले वीडियो में जाके इसको आसानी से सीख सकते हैं कि कैश मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि आखिरकार फ्यूचर में स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमारे पास कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो इसको हम समझते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है कि इसमें कैपिटल कितना लगता है। तो मैं आपको आज कैश मार्केट का फिर से बताने वाला हूं कि आपके पास मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए कैश मार्केट में एंड फ्यूचर मार्केट में। तो आइडियली ये बात मैं पहले भी कहता हूँ था, आज भी कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट पूरा सीखना है, अच्छे से इसके नॉलेज के लेना है, अच्छा प्रैक्टिकल करना है, आपको इसको सीखना है, तो आप कैश मार्केट से ही शुरू करिए। जब आप कैश मार्केट में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगे, आपकी एक एक्यूरेसी बेस्ट आने लगे, तो आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। नहीं, आप स्टॉक मार्केट कैश मार्केट में ही बेस्ट हैं। तो आप जानते हैं कि आखिरकार फ्यूचर मार्केट में कैपिटल कितनी, तो आप समझते हैं ट्रेडिंग में कैपिटल कितना हो, तो ये हम समझते हैं। तो इसमें इंट्राडे के लिए आपका अलग कैपिटल होता है एंड स्विंग के लिए अलग कैपिटल होता है। तो इसमें इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में डील होती। कॉन्ट्रैक्ट में डील मैंने आपको कई बार बताया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इसमें एक लॉट साइज होता है, जैसे एक लॉट हो गया 400 शेयर्स का और एक शेयर हो गया 1000 रुपीज़ का, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यहाँ 4 लाख रुपीज़ आ गया। यानी कि मैंने जस्ट इतना एग्जाम्पल लिया है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो इसमें जो आपकी कैपिटल कितना, तो इसमें पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है। हाई कैपिटल बोले तो कम से कम अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो आपके पास 10 से 12 लाख रुपए होना चाहिए। कम से कम आपके पास, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास 10 से 12 लाख रुपए होना चाहिए। क्यों?
क्यों 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए, तो ये चीज़ हम आगे समझते हैं। तो जो आप स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग आप फ्यू डेज के लिए करते हैं, मतलब आज हमने किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए, उसकी एक्सपायरी इतने दिन है, लेकिन हम लोग स्विंग ट्रेड लिए तो हम लोग 4-5 दिन उस पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्यू डेज के लिए उसको पिक करते हैं। तो पिक करते हैं, मान लो जैसे कि हमने 4 लाख का ट्रेड ले लिया, यानी कि 4 लाख में हमने ट्रेड ले लिया। तो आप खुद सोच के देखो, आपने 4 लाख का ट्रेड ले लिया, अब आपकी कैपिटल केवल 4 लाख ही है, लेकिन अब आपने 4 लाख का सबका ट्रेड ले लिया। तो आप खुद सोचो, आपको जो टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा वो 5 से 6 दिन में हिट होगा। क्यों? क्योंकि स्विंग मार्केट है, स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में इतना जल्दी तो आपका टारगेट आ नहीं जाएगा, ना स्टॉप लॉस। तो इसमें फ्यू डेज के लिए होता है। तो आपकी अगर 4 लाख कैपिटल है, आपने 4 लाख का पूरा ट्रेड ले लिया, तो आपको कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का ट्रेड मिले, मान लो कि आपको आज आपने ट्रेड लिया, कल आपको एक बेस्ट एकदम आप बोल लो एकदम बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मिल रहा है, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो इसीलिए आपके कम से कम मिनिमम 3 ट्रेड के लिए कैपिटल होना, मिनिमम आपका 3 ट्रेड के लिए कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि जैसे लॉट साइज है तो एक लॉट हो गया 400 शेयर्स का, तो एक शेयर की प्राइस हो गई 1000 रुपीज़, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 4 लाख हमारे पास आ गया पूरा अमाउंट। तो हमको ये पूरा 4 लाख नहीं देना होता, हमको जस्ट इसमें से 20 to 25% जो कि मार्जिन मनी का होता है वो पे करना होता है। क्योंकि जो इसमें हमारा जो कैपिटल ब्लॉक होता है वो 20 to 25% ही हमारा कैपिटल ब्लॉक होता है, बाकी का वो लेवरेज के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाता है। तो मिनिमम आपका 3 ट्रेड के लिए कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम आपका 3 ट्रेड के लिए कैपिटल होना चाहिए। तो ये हो गई फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर मार्केट में हो गई स्विंग के लिए कि आपकी 10 से 12 लाख के रुपए तक की कैपिटल होना चाहिए स्विंग के लिए। अब आते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या होता है, हम लोग आज ही किसी स्टॉक को पिक करते हैं, आज ही उसको सेल कर देते हैं, यानी कि हम लोग आज ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए, हमने मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले उसमें से एक अपना प्रॉफिट लेकर, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग एग्जिट हो गए। तो इसमें क्या होता है, विद इन अ डे, उसी दिन। तो इसमें जो आपकी कैपिटल होती है वो इसके अकॉर्डिंग आधी होती, यानी कि आपके पास अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके पास 6 to 7 लाख आपकी कैपिटल होना चाहिए। आपके पास 6 to 7 लाख की कैपिटल होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके मिनिमम 2 या 3 पोजीशन के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो इंट्राडे में आपके पास 6 to 7 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। ये जस्ट हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट है क्या, इसमें इंट्राडे में कितना कैपिटल चाहिए, स्विंग में कितना कैपिटल चाहिए। लेकिन जो हम लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी एकदम सीखना शुरू करेंगे, जहाँ से हम लोग प्रॉपर एक नॉलेज लेना शुरू करेंगे, वो हम करेंगे
कैश मार्केट से। कैश मार्केट में क्या होता है, हम नंबर ऑफ शेयर बाय कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर मतलब जैसे इसमें हमको अगर एक लॉट में 400 शेयर्स हैं तो हमको 400 शेयर्स पूरे बाय करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 300 शेयर्स बाय कर सकते हैं, 200 शेयर बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको इसमें लॉट साइज़ फिक्स है 400 शेयर्स का, तो आपको 400 शेयर्स पूरे ही बाय करने होते हैं। क्योंकि ये बात मैंने पहले बताई कि जैसे एनएससी में 2000 कंपनियां हैं तो उसमें में से 300 कंपनियां खाली फ्यूचर कंपनियां में लिस्टेड हैं जिनके लॉट साइज पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो एवरी डे अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेड होती हैं, मतलब इनमें भर भर के लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मतलब आपको एक पर्टिकुलर बायर सेलर हर एक लेवल पे मौजूद होते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर सीखने के लिए कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे काम कर रहा है, वो हम कैश मार्केट में करेंगे। फ्यूचर मार्केट क्या होता है, जब आप कैश मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने लगे, आप एक अच्छा खासा आपकी एक्यूरेसी आने लगे, आपका अच्छा खासा ईयरली प्रॉफिट में हो, मंथली प्रॉफिट में हो, आप 6 मंथ 7 मंथ अच्छे खासे कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल हों, तब आप फ्यूचर मार्केट सीखने के लिए आ सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर मार्केट नहीं आना तो आप मत आइए, आप कैश मार्केट में ही करिए। कैश मार्केट में भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप कैश मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि फ्यूचर मार्केट में होता क्या है। इसमें हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है जिसकी एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक्सपायरी होती है, इसीलिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसमें हमको हाई कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसमें लॉट में ट्रेडिंग होती है। लॉट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 400 शेयर्स का एक लॉट है तो हमको 400 शेयर्स पूरे बाय करने होते हैं। बट कैश मार्केट में हम अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी केवल 1 शेयर्स है तो हम 1 शेयर्स ही बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर सपोज आपको इसमें 200 शेयर्स बाय करना है लेकिन आप 200 शेयर नहीं बाय कर सकते, आप पूरा एक लॉट 400 शेयर्स का है तो उसको ही बाय कर, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इस तरह इसमें लॉट साइज होता है। जब आप इसमें लॉट साइज में ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है, हम इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया अगर इसी तरह के आप स्टॉक मार्केट के नए चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट पूरा एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो कृपया इस लर्न ट्रेडिंग विथ राज के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या क्या लर्निंग मिली। तो हम लोग जस्ट अभी ये स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक ही समझ रहे हैं, मतलब कि कैसे स्टॉक मार्केट चलता है, फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें। ना तो अभी हमने प्राइस के एक्शन को रीड करना शुरू किया, ना ही हमने अभी फंडामेंटल में रीड करना शुरू किया, हमने अभी कुछ नहीं किया। जस्ट अभी हमने केवल बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। तो आगे हम इस चैनल पे आप जुड़े रहें, हम लोग एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को हम लोग यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।